ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के अनुसार तितिक्षा का आदर्श चर्चा हो रहा था। ये कहा गया था, जिसे शंकराचार्य भी बोले हैं, तितिक्षा न केवल दंड सहिष्णुता, न केवल सब कुछ सहन लेना, लेकिन उसके साथ इसका प्रतिकार भी नहीं करना एवं इसके लिए कुछ मानसिक हलचल नहीं होना चाहिए। नो रिएक्शन, एब्सोल्युटली नो रिएक्शन। जो कुछ अन्याय का प्रतिवाद भी करना नहीं है एवं इसके लिए मन में कोई क्रोध या दुख नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पहले प्रश्न हम पहले रखा था, इज इट प्रैक्टिकल। तो अगर कोई करे तो दूसरा प्रश्न आता है, ये क्या करना चाहिए। अगर हम कोई अन्याय का प्रतिवाद ना करें तो इनको सुजोग लेके, इसका अवसर लेके अन्याय का वृद्धि होगा। अगर सब कोई जान लेंगे यहाँ पर अनाचार करने से कोई प्रतिविधान नहीं होगा तो एवरीबडी विल एनकरेज टू डू रॉन्ग डीड्स, प्रतिवाद तो नहीं होगा, तो जगत में पाप का वृद्धि होगा। तो हाउ कैन इट बी प्रैक्टिकल। ये जो एक है आपको पारमार्थिक सत्य, एक व्यावहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य जो हमारे जीवन में अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको करना चाहिए। जो व्यावहारिक सत्य है, जो इस जगत में रहने के लिए जो सत्य पालन करना चाहिए। जैसे कि पारमार्थिक सत्य क्या है, सत्यम ब्रूयात्, एवं प्रियम ब्रूयात्। बट ये जो व्यावहारिक सत्य क्या है, माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो, इसमें मना नहीं है पारमार्थिक सत्य। तो ये जो बोला है कि अगर कोई अन्याय भी करे उसको प्रतिकार ना करे तो हम कैसे जिएंगे, इसमें समझना पड़ेगा। ये जो आदर्श का बात चल रहा है, ये मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। ये जो मानव सभ्यता है, इसका एक आदर्श है, आखिर में दैवी सभ्यता बन जाएगा। ये जो हमारे भीतर जो दो प्रकार का गुण है, एक दैवी संपद, एक आसुरी संपद। तो हमारे भीतर जो आसुरी संपद है उसको दमन करके दैवी संपद को बढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन में एक जो कंसेप्शन है स्वर्ग का, देवता का। स्वर्ग कौन है, हेवन कहाँ पर है, कौन रहता है, देवतागण। ये देवतागण कौन है, व्हाट इज गॉड्स। यही मानव जब उच्च चिंतन की वजह से, उच्च कार्य की वजह से आपने को देवता के पर्याय में उन्नीत किया एवं कुछ दिनों तक स्वर्ग में रहने का उनका
अनुमति मिला है। स्वर्ग में जो देवतागण रहते हैं वो पहले मानव ही था, एवं उनका पुण्य खत्म होने से फिर मानव भी बनेगा। तो अगर मानव अगर देवता बन सकता है तो उसके भीतर, सबके भीतर वो देवता बनने का गुणावली छिपा हुआ है। तो वी ऑल नो देयर इज एक स्वर्ग है, देवता है, काल्पनिक है, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई यहाँ पर पुलिस थाना नहीं है, कोई चोरी नहीं होता है, कोई उसको चोर को संभालने के लिए कोई पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर कोर्ट नहीं है, लॉयर नहीं है, बेकानून काम करे उसको कानून में बैठाए, सब कानून से करते हैं, कोई किसी का दुर्भावना नहीं है, अन्याय करते नहीं लोग। जब अन्याय नहीं करेगा तो अन्य का प्रतिरोध करने की भी जरूरत नहीं होता है। जितना ये सब अभिलता है ये मर्त्यधाम में है, तो मर्त्यधाम का जो कमियां हैं उसको निराश करके जो एक उच्चतर अस्तित्व में जाने का ही जीवन का लक्ष्य है। तो उस अवस्था में पहुंचने से हमारा जीवन का रंग बदल जाता है। हम हिंसा नहीं करने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है, हमारे जैसी दृष्टि बदल जाएगा, दुनिया भी ऐसे बदल जाते हैं। वी क्रिएट आवर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल आउटलुक, ये बड़ी बात है। हमारी जो जब एक हॉलिस्टिक आउटलुक होगा, दुनिया भी हॉलिस्टिक बन जाएगी। जो सीमा शरद भी कहते हैं, आदर्श जीवन का आदर्श क्या है? अगर शांति चाहते हो, किसी को दोष मत देखना, सबको अपना लेना। तो उन्होंने तो कोई माना नहीं किया जो किसी को अपना लें, कुछ जो बातचीत नहीं, उसमें कोई किसी को बर्बाद, किसी को अलग नहीं किया, सबको मेक द होल वर्ल्ड योर वेरी ओन। उसमें अच्छा बुरा सभी है। क्या अच्छा बुरा को कैसे अपना लेंगे? कारण हमारे भीतर अगर वो मनोभाव होगा तब हमारे सामने बुराई रहेगा भी नहीं, बुरा अच्छा बन जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैंने बोला था कि वो भुवनेश्वर में राजा महाराज निवास कर रहे हैं। स्वामी प्रभुपानंद जी तब ब्रह्मचारी थे। वो राजा महाराज के साथ बाहर निकले और वो जंगल का ओर चले गए लौटते वक़्त, आश्रम में लौटते वक़्त। तो उसमें अचानक एक शेर आ गया, हिंस। तो देखते ही वो भयभीत हो गए। उनका ये अवस्था देख के राजा महाराज बहुत बलशाली थे, झटका से उनके पीछे कर दिया, करके सीधा शेर के ऊपर वो टकाटक तकने लगा। उनका वो प्रेम भरा दृष्टि देखते हुए क्या हुआ, शेर साथ साथ आंखें नीचे कर दिया और सिर हिला के तत्काल पीछे हट के भागा। उनका हिंसा अंतरित हो गया। तो राजा महाराज उसका मुकाबला नहीं किया, वही बदल गया। तो हमारे मनोभाव से, हमारे चिंतन से दुनिया बदल जाते हैं। अगर हम क्या चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने को बदलना नहीं चाहते हैं। तितिक्षा का भाव है, अपने को बदलो, दुनिया बदल जाएगा। स्वामी विवेकानंद पवारी बाबा का दृष्टांत दिया था। हम जानते हैं गाजीपुर में एक संत रहा करते थे, जो कि प्रसिद्ध संत थे। उनका फोटोग्राफ भगवान श्री रामकृष्ण का कमरे में, दक्षिण के कमरे में शोभा पाते थे। इतना अच्छा ठाकुर उनको मान्यता दिया। तो उनको वो दर्शन करने के लिए वो स्वामी विवेकानंद गए थे पर्यटन काल में। तो उनका जो जीवनी बताते हुए
स्वामी विवेकानंद का आर्टिकल है पवारी बाबा जीवन में। वो कहते हैं इसे आश्चर्य उनका जीवन है, जो सबको प्यार करते हैं। तो उनके घर में कोई ताला चाबी दरवाज़ा खिड़की कोई बंदोबस्त नहीं है, खुला रहता है। तो एक रात में चोर आके उपस्थित हुआ। तो चोर आके उपस्थित हुआ, धीरे धीरे वो बर्तन चोरी करने लगा। तो पवारी बाबा तो रात में लेटते नहीं, वो भगवान का भजन साधन कर रहे हैं। जिसे आवाज़ हुआ तो पवारी बाबा का जो वो ध्यान भंग हुआ, वो थोड़ा आँख खुला। जैसे चोर देखा जे यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति जीता जागता बैठे हैं, वो डर के वजह से सब कुछ सामान छोड़ के भागा। स्वामी जी ने व्याख्यान दिया है, वो जोर से दौड़ रहे हैं, पवारी बाबा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। स्वामी जी ने कहते हैं कि पवारी बाबा तो जोगी है, योगासन करते तो उसका स्पीड से वो चोर वो बाहर नहीं जा सका। पवारी बाबा जाके दौड़ के जाके उसको पकड़ लिया। चोर तो बड़ा वो इसमें पड़ गया, यार ये हमको तो पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने के बाद जो देखा, ताज्जुब बन गए। पवारी बाबा उनको पैर में पड़ गया। चोर का पैर में पड़ के उसको नतजानू होके हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, हे प्रभु आपने हमारे कमरा में आज आए थे, मेरा गलती था, मैं आपको अपमान नहीं कर पाया, तो आप कुछ सामान वहाँ पर छोड़ के आप चले आए। मैं वो सब सामान बटोर के आपको देने के लिए आया हूँ। जो सामान आप चोर तो कुछ सामान लेके कुछ सामान छोड़ के भागा। जो सामान छोड़ के भागा था वो कांधे में लेके पवारी बाबा दौड़ के जाके उसको पकड़ा, चोर को, सामान वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए नहीं, सामान उनको पैर में देने के लिए हम अन्याय कर दिया, आपका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, कृपा करके इसको ग्रहण करें। चोर तो ताज्जुब बन गए जी, काम कहाँ पर आके उपस्थित हुआ। ये तो 100% संत है, और इनके घर में मैं चोरी करने के लिए गया, उसी दिन वो चोर संत बन गए। देखिए जो अच्छा बनने का क्या प्रभाव होता है, दुनिया बदल जाता है। वो शेर भी अभी एक उनका हिंसा छोड़ के चले गए। तो हमारी जगत में जो बुद्धदेव कहते थे, हिंसा से हिंसा हटता नहीं, प्रेम से ही हिंसा निधन होता है। तो वैसे ही अगर हम किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें एवं एक उच्च पर्याय का जीवन यापन करने का संकल्प करें, तब हमारे जीवन ये मधुमय होगा, ये दुनिया भी बदल जाएगा। तो इसका प्रक्रिया शुरुआत हो जाना चाहिए। तो ये तो अचानक नहीं होगा, अपने को बदलना पड़ेगा। अगर हम लोग सब अपने को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करें तो एक दिन इस दुनिया ही एक स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। तो जो रविंद्रनाथ कहते थे, मानुष्यरी माजे स्वर्ग नरक मानुष्यरी विदुषुरासुर। तो ईंधन में स्वर्ग नरक अलग कुछ नहीं है। इस दुनिया को हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं। तो अच्छा शैली यापन करते हुए, उच्च मान का जीवन यात्रा करते हुए इसको स्वर्ग क्यों नहीं बनाए। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।